हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्स। दोस्तों अभी ये ताज़ा खबर आई है कि इजराइल ने यमन के ऊपर हवाई हमला कर दिया है। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इन्होंने ये खबर छापी है। इजराइल कैरीज आउट एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग हूतीज एट सना एयरपोर्ट एंड अक्रॉस यमन। इजराइल ने हूतियों के जो यमन के लड़ाके उनके ऊपर हमला किया है और जो यमन की कैपिटल है सना उसके एयरपोर्ट पर हमला किया है। हमला करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये अभी ताज़ा खबर आई है, तो इसमें अभी डिटेल आना बाकी है। ये सिर्फ हेडलाइन बनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें ये देखना है कि जो अपडेट आएगा उसमें जो डिटेल आएगी कि इसमें कितना नुकसान हुआ है हूतियों का और जो एयरपोर्ट पे इन्होंने हमला किया, एयर स्ट्राइक की है उसका। अब हूती इजराइल के ऊपर लगातार कुछ दिनों से आपको पता हो कि हमला कर रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से लगातार 3-4 दिन से हमला कर रहे थे। ये इजराइल की तरफ से अब हूतियों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। अब हूती इजराइल के ऊपर ये मिसाइल से हमला करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते हैं, ड्रोन से हमला करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो हेडलाइन बनी है वो ये है कि इजराइल ने हूतियों के ऊपर और सना में हवाई हमले किए हैं। दोस्तों ये भी द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसमें जो खबर छपी है, आईडीएफ चीफ सेज एयर स्ट्राइक ऑन यमन प्रोव मिलिट्रीज एबिलिटी टू रीच एनी थ्रेट। आईडीएफ का चीफ जो है उसने कहा है कि यमन के ऊपर जो हवाई हमला किया है उससे हमारी जो सेना है वो किसी भी खतरे तक, जो उनके लिए ख़तरा होता है उस खतरे तक पहुंचने में सक्षम है। जो नीचे इन्होंने कहा है रीच एनी थ्रेट, यानी कि अगर उन्हें कोई भी ख़तरा हो चाहे वो दूर हो, क्योंकि यमन इजराइल से काफ़ी दूर है, तो उन्होंने ये कहा है, आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि यमन के ऊपर जो हवाई हमला करके हमने दिखा दिया है कि हम किसी भी ख़तरे तक पहुंच सकते हैं और उस पर हवाई हमला या किसी भी तरह का उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आईडीएफ चीफ ने कहा है। ये अलमायदीन की खबर है। इसमें भी वही खबर छपी है जो मैंने अभी बताई है कि जो इजराइल ने यमन के ऊपर हमला किया है। इसमें लिखा है यूएस असिस्टेड इजराइल अटैक ऑन यमन हिट्स सना एयरपोर्ट ड्यूरिंग यूएन विजिट। यानी कि यूएस के जो असिस्ट थे वो विजिट पर थे यमन के, और तभी इजराइल की तरफ से जो सना का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर हमला किया गया। नीचे इन्होंने खबर लिखी है, इजराइल लॉन्च अ लार्ज स्केल अटैक ऑन यमन टारगेटिंग सिविलियन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हुदैदा पोर्ट विद यूएस यूके असिस्टेंस। जो यूएस और यूके के असिस्टेंट वहाँ मौजूद थे, उसी वक्त सना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हुदैदा पोर्ट जो है उस पर हमले किए। और इन्होंने जो टारगेट किया है, इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की उसमें टारगेटिंग किया है सिविलियंस फैसिलिटीज़। जो सिविलियंस फैसिलिटीज़ होती हैं उनको मिलाकर इसमें इंटरनेशनल हवाई अड्डा और हुदैदा पोर्ट है उस पर निशाना बनाया और उस पर हमला किए। और इन्होंने नीचे अंदर जो खबर छापी है, जो इजरायली जो आईडीएफ है उसने यमन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जबकि अंसार अल्लाह आंदोलन के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हौती अपना भाषण दे रहे थे। जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तभी यह हमला हुआ। और एक सूत्र ने जुमरात को अलमायदीन को बताया कि सना और हुदैदा पर इजरायली जो अटैक है उसका लक्ष्य नागरिक सुविधाएं थी, जो सिविलियंस की सुविधाएं होती हैं वो थी, और ये अमेरिका और ब्रिटेन के समन्वय और समर्थन से किया गया है। यानी कि जो इजराइल ने हमला किया है वो अमेरिका और ब्रिटेन की सलाह मशवरा से किया है, या वो उसमें शामिल थे, या उनको इंटेलिजेंस या जो भी था वो इजराइल को इन दोनों के साथ किया गया है, इजराइल ने जो हमला किया है। और नीचे इन्होंने लिखा है, सूत्र ने यह भी कहा कि नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि कब्जेदार देश यानी कि इजराइल के भीतर स्पष्ट लक्ष्य सूची बनाने में विफल रहा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इससे युद्ध की दिशा नहीं बदलेगी और इसका जवाब भी इसी तरह दिया जाएगा। यानी कि जो हूती हैं वो भी इसका जवाब इसी तरह देंगे, इसमें जो लिखा है। और आगे उन्होंने कहा है कि अलमायदीन के संवाददाता ने भी पुष्टि की है कि इजरायली अटैक ने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मरीजों सहित यात्रियों की भीड़ को निशाना बनाया। जो मरीज जो जा रहे थे हॉस्पिटल, वहाँ जो भीड़ थी तो उनको भी निशाना बनाया, और हवाई अड्डे के जो नियंत्रण टावर होते हैं उनको भी निशाना बनाया।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों ने अलमायदीन को बताया कि सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजरायली आक्रमण उस समय हुआ जब हवाई अड्डे पर 2 संयुक्त राष्ट्र कर्मी मौजूद थे, यानी कि यूएन के जो असिस्टेंट थे, जब वो हवाई अड्डे पर मौजूद थे तभी ये अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के विमान का सहकप्तान घायल हो गया था और उसे हवाई अड्डे पर इजरायली अटैक के बाद अस्पताल ले जाया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि हमले के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे के 2 अन्य कर्मचारी भी मारे गए। सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली इकाई को सना की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके सैन्य अभियान जारी रहेंगे, यानी कि जो हुती हैं उनके अटैक जारी रहेंगे। इसमें अभी जो खबर दी है, इसमें जो विमान का को कैप्टन होता है वो घायल हुआ है और इसमें जो हवाई अड्डे पर जो काम करते हैं 2 कर्मचारी वो मारे गए हैं। लेकिन अब ये जो बाकी डिटेल आनी है, क्योंकि अभी ये हेडलाइन बनी है और ये खबर भी अभी ताज़ा है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल अभी आ नहीं पाई है। अब जो डिटेल आएगी उसमें कितना नुकसान हुआ है ये आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा। दोस्तों, ये भी द टाइम्स ऑफ इजराइल खबर है। इसमें जो खबर छपी है, ईरान हमास कंडेम इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन हूती टारगेट इन यमन। ईरान और हमास ने कंडेम किया है जो इजराइल ने हूती पर यमन पर हमला किया है, सना पर, उसके एयरपोर्ट पर और हुदैदा पोर्ट पर जो ख़तरनाक हमला किया है उसको कंडेम किया है। उसकी मजम्मत की है कि ईरान और जो हमास हैं जो इजराइल के एयर स्ट्राइक की मजम्मत करते हुए कहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो क्राइम वॉर है उसके ये ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो इजराइल है उसने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिविलियन फैसिलिटीज़ है उस पर हमला किया है। ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, इसलिए ईरान और हमास ने इसकी मजम्मत की है। ये भी द अलमायदीन की खबर है। इन्होंने ये खबर छापी है, यमन इज़ ओपन वॉर विद यूएस इजराइल। यमन ने कहा है कि हम यूएस यानी कि अमेरिका और इजराइल के साथ खुले युद्ध में हैं। अब ये जो लड़ाई है वो आमने सामने वाली है, खुले मैदान में हम उतर चुके हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा है टिट फॉर टैट, लेकिन ये हम जैसे का तैसा जवाब इसको नहीं देंगे। टिट फॉर जैसे का तैसा हम नहीं करेंगे। अंसार अल्लाह इन्होंने, और नीचे जो लिखा है अंसार अल्लाह मेंबर हिज़ाम अल असद, ये हिज़ाम अल असद हैं, अंसार अल्लाह के एक मेंबर हैं। अलमायदीन दैट ऑल ऑफ इजराइल टारगेट इन यमन आर सिविलियंस एंड सर्विस ओरिएंटेड गोल्स इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ इजराइल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा है, हिज़ाम अल असद ने बताया अलमायदीन को कि ये जो इजराइल ने टारगेट किया है यमन में सिविलियंस एंड सर्विस ओरिएंटेड, यानी कि जो नागरिक और जो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं उनको टारगेट करके, यानी कि उनको गोल किया है, टारगेट करके हिट किया है। सिविलियंस जो रिहायशी इलाके हैं और जो आम लोगों की सर्विस होती हैं उन चीज़ों को इसने हमला किया है। इसमें सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हुदैदा पोर्ट है, सिविलियंस फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हमला किया है। तो इन्होंने आगे कहा है कि ये जो इजराइल की जो जासूसी इंफॉर्मेशन, जासूसी उनका जो अड्डा है मुशाद और सिनबेट, उनके उसके द्वारा ये जो जासूसी करते हैं फिर उसके बाद हमला करते हैं, तो उसकी कमी को दर्शाता है कि इनकी इंटेलिजेंस कितनी कमज़ोर है। और ये सिविलियन फैसिलिटीज़ और जो आम लोगों के रहने की यूज़ करने की जगह होती है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इजराइल के मिलिट्री बेस या जो लड़ाई के साथ जो सामान होते हैं उस पर हमला करेंगे, उनके सैनिकों पर हमला करेंगे। इसमें हम जैसे ये सिविलियन फैसिलिटीज़ पर इन्होंने हमला किया, इस तरह के हमले हम नहीं करेंगे। ये अंसार अल्लाह के एक मेंबर हैं हिज़ाम अल असद, इन्होंने ये अलमायदीन को बताया है। ये भी अलमायदीन की खबर है। इसमें जो खबर छपी है वो वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का जो वो हिस्सा जहाँ पर मस्जिद अक्सा है जिसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, उसके हवाले से ये खबर छपी है। इसमें उन्होंने लिखा है द फ्यूचर ऑफ द वेस्ट बैंक हैंग्स इन द बैलेंस, यानी कि जो वेस्ट बैंक है, जो मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन का दूसरा हिस्सा है, गाजा है, और एक वेस्ट बैंक, ये फ़लस्तीन के 2 हिस्से बचे हुए हैं। तो इसमें कहा है कि उसका भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, हैंग्स इन द बैलेंस हो गया है।
ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसमें जो खबर छपी है, रिपोर्ट की गई है, मोसाद चीफ बिलीव्स इजराइल शुड टारगेट ईरान टू गेट एट हूथी, पीएम डिसएग्री। मोसाद चीफ है, उसने भरोसे के साथ कहा है कि अगर इजराइल को अगर टारगेट करना है हूतीस पर कामयाबी पानी है, उनको ख़त्म करना है, तो हमें ईरान को टारगेट करना होगा, ईरान पे हमला करना होगा। और इन्होंने नीचे जो लिखा है अट हनुक्का कैंडल लाइटिंग। हनुक्का इनका जो एक त्यौहार स्टार्ट हो गया है 25 दिसंबर से, जो हनुक्का कैंडल है इनका त्यौहार वो स्टार्ट हो गया। ये 8 दिन लगभग चलेगा इनका। तो उस मौके पर उनका है नेतन्याहू वॉज रिवील ग्रुप विल सफ़र सेम फेड एज अदर एनिमीज इन द रीजन। ऑफिशियल सेड डबल फुल इजराइल कैन स्टॉप हूथीज विदाउट हेल्प ऑफ यूएस। जो इनका जो मोसाद का चीफ है, उसने पीएम जो नेतन्याहू है इजराइल का, उससे कहा था कि अगर हमें हूथीज़ को मिटाना है, उस पर अगर कामयाबी पानी है, उसको ख़त्म करना है, और रीजन में हमारे जो एनिमी है यानी कि दुश्मन है उनको हराना है, तो हमें ईरान पे हमला करना होगा, क्योंकि ईरान के थ्रू ही हूथीज़ को हथियार मिल रहे हैं, ईरान की वजह से ही वो मजबूत हो रहा है। लेकिन हूथी जो है वो अपने दम पर ही मजबूत हुआ। उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और जो भी उनके पास हथियार हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन हैं, जो भी उनके हथियार हैं, उन्होंने अपने दम पर बनाए हैं। लेकिन ईरान का सपोर्ट भी है। तो इन्होंने कहा है कि अगर हूथीज़ को हराना है तो हमें ईरान पर हमला करना होगा। लेकिन जो पीएम नेतन्याहू है इजराइल का, उसने कहा है, उसने डिसएग्री किया, उसने मना किया कि नहीं भाई, हम ईरान पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक पावरफुल देश है, ना कि कोई मिलिशियाई रेजिस्टेंस है। क्योंकि हूती, हिजबुल्ला, हमास ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनके पास काफ़ी हथियार है, लेकिन वो रेजिस्टेंस है, ना कि कोई किसी कंट्री की सेना। अगर किसी कंट्री से उलझते हैं तो इनको भी पता है कि हमारा क्या हाल होगा। और ईरान एक कंट्री, उनके पास डिफेंस सिस्टम है, अटैक करने के लिए हज़ारों रॉकेट हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है। तो वो भी अगर फुल फ्लैश लड़ाई होती है तो इजराइल को काफ़ी नुकसान होता है। कि हिजबुल्ला से लड़ाई लड़ने में इनका इतना अच्छा खासा नुकसान हुआ है कि इनका जो नॉर्थ का इलाका है, जो लेबनान से बॉर्डर मिलता है, उस पर अभी भी वहाँ के जो सेटलर्स हैं वो अभी भी रहने के लिए अपने अपने घरों में नहीं गए हैं। तो ये हिजबुल्ला का डर अभी भी न सता रहा है कि कभी भी उधर से हमला हो सकता है। तो ये ईरान से कैसे भिड़ सकते हैं। लेकिन अगर आगे देखना ये है कि अगर ये अमेरिका के साथ, अमेरिका इंग्लैंड के साथ हमला करते हैं, जिस तरह हूथीज़ पर हमला किया है, ईरान पर अगर हमला करते हैं तो ईरान भी पलट के जवाब तो देगा। लेकिन देखना ये है कि आगे हो सकता है कि ईरान पर ये हमला कर दे, या क्योंकि जो मिडल ईस्ट है वो अभी धधकती आग पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी लगने की देर है कि पूरा जो मिडल ईस्ट है वो जलकर खाक हो जाएगा। ये जो खबर छपी है वो रसिया के हवाले से छपी है। इसमें जो खबर में जो लिखा हुआ है, रसिया इंटरेस्टेड इन डायलॉग्स विद न्यू सीरियन ऑथराइज्ड लैवरोव। जो सीरिया की जो नई हुकूमत है रेबल्स की, अल-जिलानी की, तो रसिया जो है वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, उनसे बात कर रहा है, डायलॉग यानी कि बात कर रहा है न्यू सीरियन ऑथराइज्ड से, कि हमें भी सीरिया में जो हमारा बेस था वो वैसा का वैसा रहे, जो पहले असद की सरकार में था उसी तरह से हम अपना जो भी बेस है, जिस तरह अमेरिका अपनी मौजूदगी वहाँ बढ़ा रहा है, हथियार भेज रहा है, टैंक भेज रहा है और फ़ौजी भी वहाँ भेज रहा है, तो उसको देखते हुए सीरिया भी मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। तो जो नई जो हुकूमत है सीरिया की, उससे लगातार रसिया बात कर रहा है कि उसका भी बेस सीरिया में, उसकी भी सीरिया में पकड़ बनी रहे। दोस्तों, अब कुछ बात हम गाज़ा की कर लेते हैं, क्योंकि अभी गाज़ा की कोई ख़बर का जिक्र हमने नहीं किया था। अब ये जो गाज़ा की ख़बर है उसके बारे में हम बात करते हैं। अल-मयादीन ने छापी है डे 47, यानी कि 447 दिन हो चुके हैं इस जेनोसाइड को, ऑफ इजरायली जेनोसाइड इन गाज़ा। 45,399 लोग शहीद हो चुके हैं और 1,07,940 लोग घायल हैं। 45,399 लोग शहीद हो चुके हैं गाज़ा में
और 1,07,940 लोग घायल हैं। और नीचे इन्होंने लिखा है ओवर द पास्ट 24 आवर द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स कमिटेड 3 massacres in Gaza, murdering 38 Palestinians and injuring 137 others। 38 लोगों को इन्होंने 24 घंटे के अंदर 38 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है और 137 लोगों को घायल किया है, और उससे घायल की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। 38 लोग शहीद और 137 लोग घायल हुए हैं। तो गाजा में जेनोसाइड अभी जारी है। गाजा में लगातार हमले होते जा रहे हैं और जो शहीदों की संख्या, घायलों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इसमें कई खबरें थीं। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।